आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम रिलायंस जियो करने वाली है भारत में जियो 5G सेवा की शुरुआत। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने की घोषणा। 5G तकनीक हमारे ही देश में कैसे हो रही है विकसित, कब आएगा जियो 5G पर वॉइस कॉल कैसे होगी और उसके लिए कौन सी नई तकनीक विकसित की गई है, कैसे करेगी ये तकनीक काम, साथ और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और घंटे का बटन दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लें। स्वागत है आपका डिजिट हिंदी के इस वीडियो सेक्शन में। तो दोस्तों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 में मुकेश अंबानी ने अपने भाषण में ये उल्लेख किया कि जियो द्वारा पेश की जाने वाली 5G सेवा जो है वो उसकी सरकार की आत्मनिर्भर भारत वाली जो नीति है उस पर काम करेगी। देश में 5G को रोल आउट करने के अलावा जियो गूगल के साथ मिलकर एक किफ़ायती एंड्रॉयड फ़ोन पर भी काम कर रहा है जो आने वाले महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। अब 5G तकनीक हमारे देश में कैसे हो रही है विकसित, तो रिलायंस जियो पिछले कुछ समय से जियो 5G पर काम कर रहा है। मुकेश अंबानी के अनुसार जियो 5G भारत में क्रांति लेकर आएगा और इसका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क और साथ के साथ हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी घटक जो हैं वो सब स्वदेशी विकसित होंगे। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष मैथ्यू ओमन के अनुसार जियो ने पूरी तरह से स्वदेशी 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क रैन विकसित किया है और भारत में 5G को लाने के लिए जियो, सैमसंग और क्वालकॉम सहित कई कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब कब आएगा जियो 5G? तो जुलाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के 43वीं वर्षगांठ पर आम बैठक में भी मुकेश अंबानी ने घोषणा की थी कि स्पेक्ट्रम उपलब्ध होते ही जियो देश में 5G नेटवर्क का परीक्षण शुरू कर देगा। जियो 5G जो है उसकी सेवा 2021 की दूसरी छमाही में भारत में लॉन्च की जाने वाली है। फिलहाल कंपनी तकनीक के परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रम के लगने का इंतजार कर रही है जो कंपनी के सेल्फ डेवलप्ड 5G प्ले का हिस्सा है। 5G पर वॉइस कॉल कैसे होगी और उसके लिए कौन सी नई तकनीक विकसित की गई है? कंपनी ने अपने तकनीक डेवलप कर ली है जो वॉइस ओवर LTE VoLTE सर्विस को अधिक सक्षम बना देता है और हर रोज 10 बिलियन से अधिक कॉल मिनट हैंडल करता है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष मैथ्यू ओमन के अनुसार 5G पर वॉइस कॉल के लिए जियो ने पूरी तरह से स्वदेशी 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी कि RAN प्रोडक्ट विकसित किया है। कंपनी अपने 5G नेटवर्क के द्वारा वॉइस कॉल सर्विस ऑफर करने के लिए इसी वॉइस ओवर न्यू रेडियो यानी कि VoNR तकनीक का प्रयोग करेगी। वॉइस ओवर न्यू रेडियो VoNR। तो अब अगला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि जब 5G आएगा तो 4G VoLTE का क्या होगा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट किरण थॉमस ने कहा है कि VoNR बैकवर्ड कंपैटिबल है। यानी कि बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब है कि थोड़ा ध्यान से सुनना, समझाता हूँ मैं। जब भी किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक का कोई नया संस्करण, नया एडिशन आता है तो वो नया संस्करण, नए एडिशन के आने के बाद पुराने वाले डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करता जिसमें पुराने एडिशन के, पुराने संस्करण के सॉफ्टवेयर हैं या पुरानी तकनीक है और उसके बाद फिर समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। लेकिन VoNR जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है यानी कि पिछले संस्करण को भी सपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ मतलब VoNR जो है वो तकनीक उन डिवाइसेस को भी सपोर्ट करेगी जो 4G VoLTE यानी कि पिछले संस्करण वाले हैं। जब 5G स्पेक्ट्रम आएगा तब VoNR से काम लिया जाएगा, लेकिन तब तक VoLTE सेवाएं जो हैं वो वैसे निरंतर चलती रहेगी। अब इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि अब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जो कही जाने वाली रिलायंस जियो है उसने काफ़ी कम कीमत में बढ़िया स्पीड वाला इंटरनेट उपलब्ध कराया। अभी हाल ही में कंपनी ने लगभग 40 करोड़ सब्सक्राइबर के आंकड़े को छू लिया। पिछले कुछ महीनों में फेसबुक और गूगल की ओर से भी बड़े पैमाने पर इसमें निवेश किया गया। निष्कर्ष के रूप में मैं ये कहूँगा कि जब देश में विकसित तकनीक पर आधारित 5G लॉन्च होता है तो आत्मनिर्भर भारत अवश्य एक नए दौर में प्रवेश करेगा। मैं जानता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।